dear aspirants, welcome to my YouTube channel मैडम वाओ। जी हाँ, एक न्यूज, एक नोटिस आप सबके इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे और हर व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको वायरल मिल रहा है और एक न्यूज़पेपर में भी बहुत बड़ी बड़ी हाईलाइटिंग हो रही है कि एलजी के द्वारा एक ऑर्डर किया गया कि अब आगे कोई फाइल ट्रांसफर नहीं होगी। जी हाँ, आज हम डिस्कस करने वाले हैं उस ऑर्डर के बारे में जो ऑर्डर अभी रिसेंट जारी हुआ है कल की डेट में 8 फरवरी 2025 को एक ऑर्डर रिलीज हुआ है कि उस ऑर्डर के तहत क्या असर पड़ेगा DSSB में होने वाले एग्जाम्स और आगे आने वाली भर्तियों पर। आज हम इसी बात पे चर्चा करने वाले हैं। तो क्या अब टीजीटी का जो एग्जाम पेंडिंग है वो नहीं होगा? दूसरा सवाल की हम बात करेंगे, क्या पीजीटी का जो रिजल्ट आना स्टार्ट हो गया था 7 फरवरी से 2025 से, क्या अब वो भी रिजल्ट भी रुक गया? और तीसरी बात डिस्कस करेंगे कि अब आगे क्या होगा, ये आगे और भर्तियां दिल्ली में आएंगी कि नहीं। आइए पूरी बात जानते हैं इसी वीडियो में कि पूरा मामला क्या है बेटा, और अब हम जानेंगे ऑर्डर की कॉपी को समझेंगे और एक न्यूज बहुत हाईलाइट हो रही है उसको समझेंगे और उसका ट्रू मीनिंग ढूंढेंगे। तो देखिए, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको मेरा ये YouTube चैनल मैडम वाओ ज्यादा से ज्यादा लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है ताकि आप सब तक लेटेस्ट अपडेट जो कि जेन्युइन ऑथेंटिक है और लेटेस्ट न्यूज एंड ऑल्सो मैं कुछ दिनों तक आपके लिए क्लासेस लाने वाली हूँ कॉमन पेपर के लिए फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स। ठीक है, तो बने रहो वीडियो में। आगे देखते हैं क्या है पूरा ऑर्डर। तो देखो, हम बेटे देख रहे हो ये ऑर्डर कहाँ से मिला है, आपके टेलीग्राम में और हर जगह वायरल हो रहा है। कुछ आपको इस तरीके का ऑर्डर में आ रहा होगा कि दिल्ली में सभी डिपार्टमेंट्स की फाइल डॉक्यूमेंट ऑर्डर के मोमेंट पर रोक। जी हाँ, यह बात सच है एकदम कि दिल्ली में जितने भी डिपार्टमेंट सरकार के अंडर आते हैं उनके टेबल पे और जितनी फाइल्स पे काम अभी चल रहा था या आगे काम कंटिन्यू होना था इन प्रोसीजर, ठीक है, उन फाइल्स पे रोक लगा दी गई है और ये कहा गया है कि जो फाइल जिस डिपार्टमेंट के टेबल पे पड़ी है वो उधर ही रहेगी। ठीक है, और उसकी कोई मूवमेंट नहीं होगी। तो अब मैं विस्तार से समझाती हूँ। देखिए, दिल्ली सचिवालय में कोई भी फाइल, दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड बाहर नहीं ले जाया जाएगा। सामान्य प्रशासन विभाग जीएडी। ठीक है, देखो सबसे पहली चीज कि जो DSSB है वो हमारा क्या है, गवर्नमेंट स्टेट डिपार्टमेंट। ठीक है, ये दिल्ली स्टेट यानी दिल्ली के सरकारी विभाग में आता है। ठीक है, तो बेटे जितनी भी फाइल्स और डॉक्यूमेंट्स मींस सबसे पहले आपका क्या थी फाइल, किसकी फाइल, एग्जाम की। ठीक है, टीजीटी एग्जाम 2024 की फाइल और दूसरी पीजीटी रिजल्ट की। तो एग्जाम्पल दे रही हूँ 2024, पहली, दूसरी और तीसरी फाइल की अगर मैं बात करूं वो कौन सी है, न्यू वैकेंसी, जो कि आपकी 20,000 पदों पे अभी आनी थी। ठीक है, और चौथी चीज की जो पीजीटी की 432 पोस्ट आ गई हैं उनका एग्जाम डेट घोषित करना। ठीक है, ये चारों फाइल्स अब आगे मूव नहीं होंगी क्योंकि यह ऑर्डर आया है एलजी की तरफ से। ठीक है बेटे, देखो दिल्ली में
जो है किसी भी स्टेट में अगर कोई भी बात या कोई भी ऑर्डर देना है या कोई भी बात डिसाइड होनी है रिलेटेड टू एनी अदर थिंग्स, तो उसके लिए दो डिपार्टमेंट के पास पावर है। पहला डिपार्टमेंट हमारा एलजी है, ठीक है, और दूसरा पावरफुल हमारा है सीएम, ठीक है, चीफ मिनिस्टर। तो अब ये दोनों का जो फाइनल डिसीजन है वही स्टेट में पॉलिसी कंटिन्यू होगी। तो समझो मेरी बात कि अब ये सारी की सारी फाइलें जो है जिस टेबल पे है वो सारी फाइलें रुक गई हैं इस ऑर्डर के अंडर, ठीक है। और देखो ये जो ऑर्डर है आपका, ये किसने दिया है? प्रदीप दयाल, ज्वाइंट सेक्रेटरी जीएडी। तो भाई जीएडी क्या है और पूरे ऑर्डर को विस्तार से जानते हैं। जीएडी क्या है? जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट। देखो जितने भी बेटे आपके DSSS में जब आप शिक्षक बनोगे तो उन स्कूल्स में या रिक्वायरमेंट के रिलेटेड एवरी रूल आपको किसका फॉलो करना पड़ेगा? जो भी ऑर्डर जीएडी की तरफ से आएगा। तो सारे ऑर्डर्स रूल्स हर बात कौन लागू करता है? जीएडी। तो इस नोटिस को हम विस्तार से पढ़ते हैं बेटे और इसका मीनिंग समझते हैं कि इसका प्रभाव जो है उन फाइलों पे पड़ेगा और पूरी न्यूज विस्तार से समझेंगे क्योंकि आपको ये बातें क्लियर होनी चाहिए। और इस नोटिस ने आप सबके मन में एक भय बना दिया है कि अब पेपर कैंसिल या पेपर पोस्टपोन। तो पूरी बात समझते हैं, नोटिस को पढ़ते हैं, जब आप समझेंगे तो आपको बातें क्लियर होंगी बेटा। टू एड्रेस सिक्योरिटी कंसर्न एंड सेफ्टी ऑफ रिकॉर्ड्स, ठीक है, सेफ्टी के लिए, रिकॉर्ड्स की सेफ्टी के लिए और सिक्योरिटी के लिए इट इज रिक्वेस्टेड दैट नो डॉक्यूमेंट्स और फाइल्स, कंप्यूटर, हार्डवेयर एक्सेट्रा में बी टेकन आउटसाइड दिल्ली सेक्रेटरियल कॉम्प्लेक्स विदाउट परमिशन फ्रॉम जीएडी। देखो क्या बोला गया, कोई भी फाइल, डॉक्यूमेंट, कंप्यूटर, हार्डवेयर दिल्ली के सेक्रेटरियल कॉम्प्लेक्स से बाहर नहीं जाएगा बिना जीएडी की परमिशन के बिना, ठीक है। अब ये ऑर्डर कब आया है? 8 फरवरी 2025 को, मतलब ये परसों ही ऑर्डर रिलीज हुआ है जिस दिन आपके इलेक्शन का रिजल्ट है, ठीक है। आगे पढ़ लो। इट इज देयरफॉर डायरेक्टेड दैट नेसेसरी डायरेक्शन में बी इशूड टू कंसर्न ब्रांच इंचार्जेस अंडर द डिपार्टमेंट ऑफिसेस situated in Delhi Secretarial to ensure safety of records, files, electronic, etc. Under their section branches, this order shall be applicable to all the secretarial office and camp offices of minister and in charge of both the offices are directed to the complaints of this order. This order will approval of the competent authority. ठीक है, नीचे साइन है जॉइंट सेक्रेटरी जीएडी के। इसके अंदर बोला गया कि डायरेक्शंस दी गई हैं हर तरीके की ब्रांच इंचार्जेस को, ठीक है, जो हर डिपार्टमेंट, जो दिल्ली सेक्रेटरियल के अंडर जो हर डिपार्टमेंट आता है उन सभी को ये स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन दे रखी है कि रिकॉर्ड्स, फाइल्स, डॉक्यूमेंट्स एंड इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स की सेफ्टी के लिए जो है कोई भी फाइल जो है ट्रांसफर या मूवमेंट नहीं होगी। तो फाइलों के आगे काम को क्या लगा दी गई? रोक, ठीक है, बिना जीएडी की परमिशन के बिना ये फाइल्स नहीं आएंगी। तो बेटा अब आगे देख लो कि आपको एक द हिंदू में भी आपको ये बात मिल जाएगी, ठीक है, विद प्रूफ मैं दे रही हूं। नो फाइल्स, डॉक्यूमेंट, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स टू बी मूव्ड आउट ऑफ दिल्ली सेक्रेटरियल जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट जीएडी, ठीक है, उनकी परमिशन के बिना जो है कोई भी फाइल मूव नहीं होगी, ठीक है। दिल्ली गवर्नमेंट जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट इशू एन ऑर्डर डायरेक्टिंग ऑल द डिपार्टमेंट्स, एजेंसीज, कैंप ऑफिसेज ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नॉट टू रिमूव एनी रिकॉर्ड और फाइल्स विदाउट
परमिशन। ठीक है, फाइलों को हाथ लगाने से एकदम से मना कर दिया है। किसने मना किया है? एलजी ने मना कर दिया गया है बिना परमिशन के। देखो 8 फरवरी 4.25 पे ये न्यूज आपके लिए आई है। ठीक है, अब देखो पूरा मामला जान लो कि क्यों हुआ है। तो देखो आपको पता है कि 8 फरवरी को क्या है? आपके दिल्ली के इलेक्शंस के रिजल्ट। ठीक है, तो देखो समझो मेरी बात पूरी विस्तार से कि अब ठीक है, DSSB गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है जिसकी सारी फाइलें क्या हो गई? रुक गई। और कौन कौन सी फाइलें अभी चल रही थी जो मैंने आपको सारी बताई हैं? एग्जाम को लेके, टीजीटी को, टीजीटी के रिजल्ट को लेके, न्यू वैकेंसी जो 20,000 पदों पे आनी है, और जो एग्जाम डेट आनी थी 432 प्लस पोस्ट की। ठीक है, तो अभी नोटिस आप देख लो। तो अब ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, तो अब DSSB की जितनी भी फाइल्स उन पे क्या लगा दी? रोक। ठीक है, अब समझो मेरी बात, ये क्यों हुआ? क्योंकि देखो बेटे कि हमारा 8 फरवरी को हमारे जो दिल्ली के जो विधानसभा ये असेंबली इलेक्शन से उसका रिजल्ट आ गया। वो ये रिजल्ट आया कि आम आदमी पार्टी जो है हार चुकी है और बीजेपी विन कर चुकी है, क्योंकि बीजेपी क्या है? हमारी न्यू गवर्नमेंट। देखिए दिल्ली में 8 फरवरी 2025 से पहले किसकी सरकार थी? आम आदमी पार्टी की। सारी फाइलें, सारे डॉक्यूमेंट, सारे इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का ब्यौरा किसके हाथ था? आम आदमी पार्टी के हाथ था। तो सिस्टमैटिकली फ्लो में दिल्ली में काम चल रहे थे। ठीक है, तो अब बीजेपी क्या है? एक नई सरकार है। ठीक है, आम आदमी पार्टी से पहले कांग्रेस थी। 10 साल आम आदमी पार्टी ने राज किया, फिर कांग्रेस, और फिर उससे पहले कांग्रेस से पहले बीजेपी। तो जो नई सरकार है 27 इयर्स के बाद आई है। ठीक है, तो अब सबसे पहले बीजेपी का मेन क्या नहीं है? सीएम तो फेस है ही नहीं। तो देखो सबसे पहले जो है पूरे देश को चलाने के लिए चीफ मिनिस्टर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, और साथ में एलजी, दोनों मिलकर आपके डिपार्टमेंट की हर चीज डिसाइड करते हैं। ठीक है, तो अब जो सीएम है, सीएम अभी डिसाइड नहीं किया गया बीजेपी के द्वारा कि दिल्ली का सीएम कौन होने वाला है। तो सबसे पहले अब सीएम डिसाइड होगा, फिर सीएम की शपथ सेरेमनी होगी, और न्यूज में आए वो तब होगी जब पीएम मोदी यूएसए से आ जाएंगे। तो ये काफी लंबा प्रोसीजर है सीएम डिसाइड होने का, शपथ सेरेमनी होने का। ठीक है, और दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि यह सरकार अब हमारी इस बार चेंज हुई है, जिसके कारण अब सारा देश की फाइल्स और पूरा देश एक सिस्टम में लाना है। ठीक है, जिसके कारण अभी रिकॉर्ड्स आपके जितने भी फाइल्स हैं उनकी सेफ्टी के लिए, ठीक है, जो है एलजी ने रोक लगा दी है, जो कि एक सिक्योरिटी रहेगी। ठीक है, और जीएडी की बिना परमिशन के कुछ भी नहीं होगा। तो ये पूरा ऑर्डर था जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। और ये क्यों हुआ? क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि दिल्ली में नई सरकार बनी है। तो हम आगे आ जाते हैं चीजों को लेकर, थोड़ा परेशान मत होइए आप। ठीक है, अब है कि अब यह रोक कब रिमूव होगी। ठीक है, समझिए मेरी बात। ये रोक जो है, ठीक है, कुछ टाइम तक जब आपके सीएम आ जाएंगे, ठीक है, जब सीएम आ जाएंगे, ठीक है, बीजेपी के द्वारा न्यू सीएम जब आ जाएंगे, न्यू सीएम पूरे देश की बागडोर को संभाल लेंगे, फिर उसके बाद ये रोक जो है आपकी जल्द ही हट जाएगी। ठीक है, जैसी शपथ सेरेमनी होगी और आपकी रोक हट जाएगी। फिर उसके बाद क्या होगा? आपकी ये जो पेंडिंग फाइल थी, ठीक है,
सारी एग्जाम डेट टीजीटी की भी आपको देखने को मिलेगी। पीजीटी का रिजल्ट रुक जाएगा, जो आना स्टार्ट हो गया था 7 फरवरी 2025 से, जिसकी वीडियो भी मैंने बना रखी है, वो भी आना स्टार्ट हो जाएगा। नई भर्तियां भी आएंगी और पीजीटी की जो अभी आप फॉर्म भर रहे हो 16 जनवरी 2025 से, उनकी भी एग्जाम डेट आउट हो जाएगी। ठीक है, आपको इसी साल, आप चिंता मत करिए, आपका इसी साल पेपर होगा और आप सबका इसी साल रिजल्ट भी पक्का आएगा ही आएगा। ठीक है, और आपका एग्जाम अब थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा लेट हो सकता है इस रोक के कारण, इस ऑर्डर के कारण, क्योंकि दिल्ली में नई सरकार बनी है। ठीक है, हम नेक्स्ट अपडेट का वेट करिए, क्योंकि यह रोक तब तक लगी रहेगी जब तक कोई लेटेस्ट अपडेट नहीं आती। तो बने रहिए वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बेटे, अगर आपको ऐसी वीडियोस चाहिए जिसमें आपको जेन्युइन न्यूज, जेन्युइन अपडेट्स और आपकी पेपर 1 की प्रिपरेशन मैं करवाने वाली हूँ, ठीक है, हर केवीएस, एनवीएस, ईएमआरएस, DSSS की, तो प्लीज चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट्स करिए कि अब आप क्या विचार रखते हैं इस न्यूज को लेके, और दूसरी चीज, आप सबकी तैयारी कैसी है ये भी बताना। ठीक है।